नामांकन के आखिरी दिन प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली इंदौर शहर की विधानसभा 1 के भाजपा प्रत्याशी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय है। वहीं इंदौर शहर की विधानसभा 2 के दादा दयालु कहे जाने वाले भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदौल और विधानसभा 2 के कांग्रेस के दबंग नेता कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे और विधानसभा 3 के भाजपा प्रत्याशी गोलू शुक्ला ने अपने हजारों समर्थकों के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस हवाई की बातें करती है और उन्होंने जमीन पर रहकर काम किया है। आने वाले समय में फिर उनकी सरकार बनने जा रही है और वो पूरे मध्य प्रदेश में 160 से अधिक सीट जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे। पार्टी ने जब जो कहा है वो सब किया है। कांग्रेस की तरह हमने जनता को धोखा कभी नहीं दिया। जनता को हमने प्यार किया है, जनता को अपने परिवार की तरह समझा है और हमने जनता की सेवा की। अमित, इसलिए हम दावे से कहते हैं कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा है, किस तरह से देखते हैं आप गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को? बहुत सामान्य दृष्टि से देखता हूँ मैं, क्योंकि वो संगठन के बहुत चाणक्य है और इसलिए बारीक चीजों को देखते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम मध्य प्रदेश में 100% सरकार बनाएंगे। सर, कमलनाथ जो है आज इंदौर में थे, कांग्रेस की भी रैली निकली है, बीजेपी पर आरोप लगाया है और शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है उन्होंने। 8-10 दिन और निशाना साधेंगे, फिर उसके बाद चुनाव के बाद कभी पेरिस रहेंगे, कभी लंदन रहेंगे, आपको मिलेंगे भी नहीं। और हम हमेशा जमीन पे दिखेंगे आपको जनता की सेवा करते हुए, क्योंकि हम सरकार भी बना रहे हैं और सेवा भी करेंगे। सर, मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कितनी सीटें जो है बीजेपी को मालवा निमाड़ से मिलेगी? मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 160 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। विकास की बात करें तो जो लोग मेरे साथ विधानसभा 2 में घूमे हैं, असली विकास उनको मैंने दिखाया है। तो निश्चित रूप से विधानसभा 2 में हम 30 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी एक प्रचंड विजय हासिल करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं इस बार 1 लाख पार, कुछ जवाब देना चाहेंगे उन्हें? 1 लाख पार है ना, 1 लाख वोट उनको मिलेंगे और बाकी जो बचे मेरे। किस तरह की समस्याएं दिखी है आपको विधानसभा 2 में जनसंपर्क में? समस्याओं का अभाव है मैडम, हाथ नीचे करो। सड़क, ड्रेनेज, पानी, लाइट, सफाई, सारी समस्याओं के साथ साथ में कहाँ है बड़ा महाविद्यालय, कहाँ है सरकारी स्कूल, कहाँ है डिस्पेंसरी, कहाँ है रोजगार, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था है। गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पे, चंदाखोरी अपनी चरम सीमा पे और नशे का व्यापार अपनी चरम सीमा पे। ये सारी चीजें साबित करती है कि पाप का घड़ा भर चुका है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 3 नंबर में हजारों मतों से विजय श्री प्राप्त करेंगे। पूरे प्रदेश में और इंदौर में हमारा बूथ लेवल तक काम है। कांग्रेस को मैं नहीं मानता कि कोई हमारे सामने कांग्रेस में, तो हम पूरी पार्टी विजय श्री की ओर बढ़ते हैं। बतौर प्रत्याशी आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी क्षेत्र के लिए? सरकार जी ने जो काम किए हैं 2.5 अपने कामों को और आगे बढ़ते हैं और हम सब विचार विमर्श करके क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है काम को लेके अच्छा विजन करेंगे। अच्छा विधानसभा 3 से नामांकन भरा है, आने वाले समय में आप क्या देखते हैं, क्या कहेंगे कि क्या गोलू शुक्ला जीतते हैं तो किस तरह से और ज्यादा विकास होगा? देखिए, विधानसभा 3 में अब तक हमने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाया है। कोरोना काल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खूब सेवा दी है और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गोलू शुक्ला जी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता है, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी है, इसलिए उनका अपना एक आकर्षण है। अभी हमने एक बैठक करके कुछ कार्यक्रम जमाए थे, जैसे दशहरा मिलन, वार्ड के सम्मेलन, और बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। उससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विधानसभा क्षेत्र के नागरिक गोलू भैया को पुनः विधायक बनाने के लिए तैयार है।